बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हमको इधर तक ले आए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर हमारा काम था ना पीछे मुड़ के ना देखें। आर्मी वालों ने हमारा बड़ा ख्याल किया, बहुत खिदमत की हमारी। जब मसला जब देखे हमने वो 4-5 बार, अच्छा, और नीचे गाड़ी के नीचे भी वो नजर नहीं है, अच्छा, तो वो पहाड़ों पे अच्छा अच्छा फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। टैक्सी को मारा आपके सामने? नहीं सर, हम तो ये नहीं देखे, बस फिर फायरिंग जारी थी, बस हर कोई बस गाड़ियों के नीचे बैठने लगे। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 मुसाफिर बाजियाब करा लिए। ऑपरेशन के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। गुज़श्ता शब बाजियाब कराए गए 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया गया। 23 मुसाफिर मच में रुक गए। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। एक बाजियाब मुसाफिर ने कहा, फौज और FC एहलकारों ने हमें बाजियाब करवा कर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से भी राब्ता। वज़ीर दाखिला को बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है, यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स को शहादतों के बदले डॉलर्स मिलते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़े के बाद से बे और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी डेस्क कायम। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराहकुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। AI वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ हैं। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा की बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। रमज़ान मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना अकास है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, कोयकटॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला में बारिश और यालाबारी। पेशावर, स्वात, मिंगोरा और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।
टीम में अब्दुल समद और हसन नवाज शामिल हैं, जो पहली मर्तबा मुंतखब हुए हैं। नायब कप्तान क्रिकेट टीम शादाब खान ने कहा उन्हें जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। टीम में बहुत ज्यादा नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा पीर की रात PTI के रहनुमाओं से मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज मुस्बत थी। हालांकि पुरानी बातें दोहराई गई। हम इत्तेहाद में कुछ शराइत के साथ चलने को तैयार हैं, मगर किसी पार्टी के साथ चलना हमारी मजबूरी नहीं है। प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, अगर बानी PTI की तरफ से ये बयान सामने आया कि जो हमारा साथ देगा एहसान नहीं करेगा, तो वो ये बात हम तक पहुंचा दे ताकि हम एक दूसरे को इंगेज ना करें, और यही बात हम मौलाना फजलुर रहमान को भी बता देंगे। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की दूसरी नशिस्त आज तोरखम पर होगी। अफगान जिरगे के रुकन हाजी गुल मुराद का कहना है कि अफगान जिरगा काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ है। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। बलोचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसवदा कानून ऐवान पेश किया जाएगा। PB 45 कोयटा से दोबारा मुंतखब रुकन अली मदद जतक असम्बली रुकनियत का हलफ उठाएंगे। साइबर क्राइम, कत्ल, जालसाजी और दीगर इल्जामात पर 71 पाकिस्तानी 13 ममालिक से बेदखल। बहरीन पहुंचने पर 5 पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन ने एंट्री से इनकार करके वापस भेज दिया। न्यू कराची अयूब कोर्ट में घर के अंदर फायरिंग से 12 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चे के मामू का कहना है भांजा नवाज पिस्तौल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़े के वक्त घर में अकेला था। सिंध भर में जनवरी से 7 मार्च तक मलेरिया के 5,437 केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 117 केसेस सामने आ चुके हैं। रवां साल सिंध भर में डेंगू के 148 केसेस सामने आए। 132 केसेस सिर्फ कराची से सामने आए हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा गया कि अमरीका की जानिब से फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। यूक्रेन अमरीका में यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। मुआहिदा जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान 8 घंटे से जायद जारी मुज़ाकरात के बाद तय पाया। यूक्रेनी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद बहाल कर दी। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुकम्मल बहाल कर दी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे ये काबिल कबूल नहीं है। मैं अमरीका से बातचीत नहीं करूंगा। अमरीका जो करना चाहता है करे। हफ्ते के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा कि ईरान को धमकाया नहीं जा सकता। अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था और कहा था कि ईरान से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक फौजी और दूसरा डील, और वो डील को तरजीह देंगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे शुरू हो गए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में भी एहतजाज। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले महमूद खलील से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज। अमरीका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी है। तहम ट्रंप इंतज़ामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी हैं और उन्हें डीपोर्ट किया जाएगा।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने आज से कनाडा से आने वाली स्टील और एल्युमिनियम पर इजाफी 25% टैक्स नाफिज कर दिया है। इजाफी टैक्स के साथ कनाडा से आने वाली धातों पर टैक्स 50% बढ़ गया है। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वजीर आजम ने अपने ऑफिस बुला लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। और स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की रोवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह बना ली है। फाइनल राउंड 15 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्टार्स ने 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।